हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो मैथ है 5वां अध्याय समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का जो है दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न हम लोगों ने एक लेक्चर में कर लिया है, अब इसका दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ से करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इजी है और अच्छा भी है। अगर अच्छी तरीके से इसे ध्यान से देख करके पढ़े तो आसानी के साथ जो है आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात कीजिए। जो योगफल दिया हुआ है ये ज्ञात करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये जो चीज ये एक समांतर श्रेणी के अंदर दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये समांतर श्रेणी में है, यानी देखो पहला वाला क्वेश्चन, यानी ये हमारा जो क्या कहलाएगा, इसका प्रथम पद कहलाएगा, ये ए कहलाएगा, ये जो कि 7 है। और दूसरा पद और जो है इसमें डी निकालना पड़ेगा हम लोग को। देखो यहाँ पर योग निकालना है तो हम जानते हैं योगफल के लिए जो फॉर्मूला प्रयोग करते हैं कि एस एन, तो उसमें एन चाहिए होता है हर हाल में। दो फॉर्मूला होता है योगफल को ज्ञात करने के, दोनों फॉर्मूले में एन चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन नहीं दिया है। तो पहले हम लोग एन को निकाल लेंगे। तो यहाँ से डी निकालेंगे, तो डी बराबर हमारा a2 माइनस a1 होता है। यहाँ पर 10 सही 1/2 का मतलब हमारा कितना आएगा, 10 गुना 20 के 21 के बटा में 2 माइनस 7 हो जाएगा। और जो ये वाला मान दिया है पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस 14 हो जाएगा, 2 7 14 और यहाँ पर 7 के बटा में 2 हो जाएगा। ये वाला जो मान है इसको हम लोग ए एन कहते हैं या एल कहते हैं, ये हमारा दिया है 84। अब इसी के फॉर्मूले से जो है हम लोग इसमें से जो है एन निकाल करके ऐसे हम लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखो इसको एल से भी प्रदर्शित करते हैं और ए एन से भी प्रदर्शित किया जाता है, दोनों में एक ही बात होती है। अब देखिए यहाँ पर तो फॉर्मूला हमारा जो हो जाएगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a n, ये फॉर्मूला होता है। इसका मान हमारा 7 दिया है और n का मान ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करेंगे हम लोग। देखो कैसे ज्ञात किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है d का मान 7 के बटा में 2 है और इसका मान हमारा 84 दिया गया। 7 को जाके पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ पर ये n माइनस 1 और यहाँ पर 7 के बटा में 2 बराबर 84 माइनस 7 हो जाएगा। ये प्लस में रह जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 और यहाँ पर 7/2 इज इक्वल टू कितना का 77 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से n माइनस 1 बराबर हमारा ये 77 गुणे 2 के बटा में 7 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा हमारा, 7 से कट जाएगा, 7 के कट में 7, 7 के कट में 7। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 22। तो n बराबर हमारा कितना है 22 प्लस 1, यानी n का जो मान हम लोग को आएगा इसमें वो कितना मिल गया हम लोग को 23 मिल गया। यानी जो समांतर श्रेणी के अंदर जो पदों की जो संख्या दी गई है, देखो यहाँ पर जो दिख रही है, तो मैं इसको उठा करके जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो n का मान हम लोग को प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को n का मान तो मिल गया। अब इसके बाद जब n का मान मिल जाए तो हम लोग ऐसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखो एस एन बराबर n के बटा में 2 और यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि a प्लस l, यहाँ पर a n भी लिख सकते हैं, वही चीज l और n a दोनों एक ही चीज होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब n का मान हमारा कितना है 23 के बटा में 2 और a का मान हमारा यहाँ कितना है 7 है और l का मान हमारा कितना है 84। तो यहाँ पर रहेगा 23 के बटा में 2 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 84 और 7 को गुणा कर जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 और यहाँ पर 91 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है गुणा करना है 91 का और 23 का, आपस में गुणा करके जो है आंसर लेकर के आना है। तो कितना आंसर आएगा ये देखना है हम लोगों को। तो
तो गुणा कर लीजिए। देखिए 23 से कम में 23 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और फिर जो है 23 का 9 में गुणा कर लेंगे। पूरा जो है आप लोगों को 23 का में 23 के 3 2 बच गया, 23 नंबर हो जाएगा हमारा 207 और 207 में जो है 2 जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 209, यानी यहाँ पर हो गया 2093 के बटा में 2 और इसको जो है सही के बटा में देकर लिखेंगे तो 2 एकम में 2 0 2 चौको 8 2 छक्का 12 1 बटा में 2 हो जाएगा, यानी 1046 सही 1 बटा में 2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इसमें n का मान पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है ज्ञात किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ज्ञात कैसे करना है ये चीज आप लोग को जो है क्लियर हो गई होगी। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन को भी हल करना है, उसको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें भी क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या करना है हमारा दूसरा वाला, ठीक है 34 32 30 10 इस तरीके से दिया है। तो इसमें a का मान हमारा कितना है 34 हो जाएगा और d का मान इसमें निकालेंगे तो 32 माइनस 34 बराबर हमारा -2 हो जाएगा। और ये जो हमारा an का मान दिया है जिसको हम l भी कहते हैं, l से भी प्रदर्शित करते हैं और an भी लिख सकते हैं। इसका मान क्वेश्चन में 10 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग n निकाल लेंगे, इसमें से क्या निकालेंगे n निकाल लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग Sn भी निकाल लेंगे। योग पूछा तो Sn निकालना है। फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an होता है। a का मान हमारा यहाँ पर देखो 34 है तो 34 लगा देंगे। फिर n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए n का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। तो यहाँ से n माइनस 1 और d का मान हमारा -2 निकला है और इसका मान हमारा कितना है 10 दिया गया। 34 को उड़ा के पक्षांतर कर लीजिए। n माइनस 1 2 को उठा कर इधर कर दो -2 बराबर यहाँ पर 10 माइनस 34। तो यहाँ से हो जाएगा कि n माइनस 1 बराबर 10 में से 34 घटाएंगे तो हो जाएगा -24 और इधर 2 गुणे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो माइनस में माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इससे कट करके 12 आ जाएगा, यानी n माइनस 1 बराबर 12 हो गया। तो n बराबर हमारा कितना है 12 प्लस 1, यानी n का जो मान मिल गया हम लोगों को वो हो गया कितना 13 हो गया। n का मान कितना मिल गया हम लोगों को, n का मान 13 मिल गया। अब Sn निकालना है, देखिएगा Sn बराबर n के बटा में 2 और यहाँ पर a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाइए। कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे आंसर कभी भी गलत नहीं आ सकता है, ये याद करिएगा। ये ध्यान में रखिए कि आंसर कभी भी गलत नहीं आने वाला, किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग किया जाए। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर n का मान कितना रखा है 13। यहाँ पर देखो यहाँ पर n का मान रहेगा 13 के बटा में 2 गुणे यहाँ पर a का मान हमारा 34 है और l का मान कितना है 10 है। ये हो जाएगा 13 के बटा में 2 गुणे हमारा यहाँ पर 44 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो ये हमारा कितना रहेगा 22 और 13 से गुणा कर लेंगे। कितने से 13 से गुणा करेंगे, 13 गुना हमारा कितना हो जाएगा 26 के 6 और फिर 13 गुना 26 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 28, यानी 286 इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें जो Sn आएगा, देखो उसमें कितना आसानी के साथ Sn आ गया, कितना आया 286 उसका Sn आ गया। अब इसी तरीके से जो इसका तीसरा वाला पार्ट है, उम्मीद है कि आप लोग उसको खुद ही हल कर लेंगे, लेकिन मैं भी इसको जो है एक बार हल कर दे रहा हूँ। आप लोग क्या करिए कि यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और जो है अपने से हल करके फिर उसके बाद मेरे हल किए गए आंसर आप लोग मिला लीजिए कि सही है कि नहीं, और मेरा तरीका और अपना तरीका जो मिला लीजिए कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही कर रहे होंगे। तो यहाँ देखिए कि -5, फिर यहाँ पर लिखा है प्लस -8 फिर प्लस -11 डॉट डॉट लास्ट में कर करके -2
तरीके से दिया है। मतलब ये कि पूरी समांतर श्रेणी जो है माइनस में ही दिया है। तो ए का मान हमारा क्वेश्चन में -5 हो जाएगा। डी का मान जब निकालेंगे ये -8, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर -5, यानी यहाँ पर -8 + 5 बराबर 3 हो जाएगा। ये डी का मान मिलेगा इसमें। और यहाँ पर जो एन है जिसको हम लोग एल कहते हैं, ये -230 हो जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है, एन चाहिए और एस एन चाहिए, दो चीज चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एन निकालेंगे। एन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 × d बराबर a n, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए यहां से a का मान दीजिए -5 + n-1, d का मान कितना है, यहाँ पर -3 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -3 बराबर, ये हमारा -230। 5 को -5 उसको उड़ा के पक्षांतर कर लीजिए। यहाँ पर n-1 3 को गुणे में तो इधर लिख दे रहा हूं, और यहाँ पर -230 + 5 हो जाएगा। ये माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कि n-1। अब देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा -250 के बटा में -3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये हो गया। -250 के बटा में हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 250 करें, यहाँ पर 225 हो जाएगा, 5 घटा के तो 225 हो जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम में 3, और यहाँ पर 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, यानी जो n-1 है वो कितना हो जाएगा, 75, और n बराबर हमारा हो जाएगा 75 + 1, n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग n का मान हम लोग को कितना मिल गया, 76 मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, Sn निकालना है। अब देखिए Sn बिल्कुल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कि n के बटा में 2a + n, यहाँ पर कितना लगेगा, S 76 हो जाएगा, और n का मान 76 के बटा में 2, a का मान हमारा -5 है, और ये l का मान भी माइनस में, तो प्लस और माइनस मिला करके माइनस ही रह जाएगा, यानी -230 हो जाएगा ये वाला। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर 76 2 से काटेंगे तो 2 एकम में 2, 2 3 6, और 2 8 16, कितना हो जाएगा, 38, और गुणे दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो -200 हमारा कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में -235 हो जाएगा। ये हमारा आ गया। और इसी को क्या करना है कि गुणा करके हम लोगों को मान रखना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, गुणा तो कर ही सकते हैं। गुणा करिएगा जब आप लोग तो इसका जो है 8930 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से जो है आप लोग अगर कैलकुलेशन करना जानते हैं, गुणा करना जानते हैं, गुणा कहीं पर भी साइड में रख कॉपी पर करके देख लीजिए कि कितना गुणा करने पर आंसर आएगा। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, गुणा करके ही लिखा, इसका पहाड़ा पड़ोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।